Hello student, in this video we will understand four important exam topics. First, classification of assets. Second, tangible or intangible assets. Third, classification of liability. Fourth, difference between trial balance and balance sheet. Let's start step by step. पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या होता है. Assets are classified into the following characteristics: fixed assets, current assets, and intangible assets. Fourth, fixed assets. First, fixed assets. Assets purchased for long-term use in the business, not meant for sales. Sorry guys. Assets are classified into the following characteristics. First, fixed assets. Assets purchased for long-term use in the business, not meant for sales. Example, land, building, machinery, furniture. ये सब एग्जाम्पल है फिक्स एसेट्स का. ठीक. करंट एसेट्स, करंट assets which are easily convertible into cash within 1 year. जो एसेट्स इजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में उस 1 ईयर के अंदर, उसको हम लोग करंट एसेट कहते हैं. एग्जाम्पल है कैश, डेप्टर्स, स्टॉक्स, बिल रिसीवेबल. ठीक, ये सब है करंट एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच बट हैव बीन वैल्यूड. इंटेंजिबल एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन, ये कैन नॉट सीन नहीं हो सकता, टच नहीं कर सकते, बट वैल्यू है इसका. तो एग्जाम्पल जैसे हो गया गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब करंट एसेट्स है. ठीक, सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स है. फिक्टिशियस एसेट्स, एसेट्स दैट do not have real value but appear in the balance sheet temporarily. Assets do not have real value. Assets जो real value नहीं है but appear करते हैं balance sheet में temporarily. Example हो गया preliminary expense, advertisement, suspense. ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम लोग पढ़ेंगे टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स, एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच. एसेट्स जो कैन नॉट बी सीन और टच होगा तो उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं. टेंजिबल एसेट्स दैट कैन बी सीन एंड टच कर सके हम लोग उसको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं. जो देख नहीं सकते और छू नहीं सकते उसको इनटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है. हिंदी में बता दे रहे हैं. और जो देख सकते हैं उसको छू सकते हैं तो उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं. है फिजिकल फॉर्म. ये टेंजिबल एसेट जो है फिजिकल फॉर्म में होता है. इनटेंजिबल एसेट्स नो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता. मशीन एग्जांपल हो गया मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल एसेट्स है जो हम लोग सी कर सकते, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. और इनटेंजिबल एग्जांपल गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब इंटेंजिबल है, हम लोग सी कर नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं. वैल्यू डिटरमाइन करता है इजी टू डिटरमाइन. ये इजी टू डिटरमाइन है. डिफिकल्टी इन
डिटर्मिनेशन, डिफिकल्ट होता है डिटर्मिनेशन करना, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकेंड। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ लायबिलिटी। Liabilities are classified into long-term liability, current liability, non-current liability और contingent liability. Long-term liabilities payable after more than 1 year. Liability जो payable कर सकते हैं एक से ज्यादा। एग्जाम्पल हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये सब एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का। करंट लाइबिलिटी पेबल विद इन 1 ईयर, जो लाइबल हो पेबल करने के लिए 1 ईयर के अंदर। तो क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो गया करंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी that may arise in the future depend on certain event। लाइबिलिटी जो में अराइज कर सके फ्यूचर डिपेंडिंग पे सर्टेन इवेंट में, उसको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया पेंडिंग कोर्ट केस हो गया, गारंटी गिवन हो गया, ठीक। ये सब है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब कैसे से। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब है हम लोग का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस, 1 सेकेंड गाइस। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट चूजिंग डेब्ट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, और बैलेंस शीट स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हाँ, इसका देखिए ट्रायल बैलेंस जो स्टेटमेंट शो करता है डेब्ट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट में स्टेटमेंट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का, ये बैलेंस शीट शो करता है। पर्पस क्या है, टू चेक ऑर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, चेक करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स का, टू नो एसेट लायबिलिटी पोजीशन, ठीक। इसका पोजीशंस पता करता है बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी का, और ट्रायल बैलेंस में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता करता है। प्रिपरेशन टाइम, प्रिपेयर्ड बिफोर फाइनल अकाउंट, प्रिपेयर होता है बिफोर फाइनल अकाउंट, और प्रिपेयर होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के बाद ही प्रिपेयर होता है, ठीक। फिर प्रिपेयर नेचर, नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होता है इंक्लूड ऑल लेजर बैलेंस, ये सारे लेजर बैलेंस इंक्लूड करता है, ओनली एसेट एंड लायबिलिटी को ये इंक्लूड करता है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप
आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thank you for watching. Like, share, subscribe.